नादरीन, ज़िमनी इलेक्शन चल रहा है और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मुकाबला सिर्फ हरीपुर में है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। बाकी कहीं मुकाबला नहीं है। हर तरफ फस्तायत है, जुल्म है, जबर है। देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में एक इलेक्शन हुआ, वहाँ की हुकूमत ने पूरा मौका दिया नून लीग को कि आप आएँ, आकर कैंपेन करें, आप इलेक्शन करें, आप खुल कर आएँ, आवाम के अंदर जाएँ, आप जलसे करें, जुलूस करें, जो करना चाहते हैं आप करें, खुलकर आप इलेक्शन लड़ें, और उनको फेयर चांस भी मिला। ये हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हल्के के अलावा अपने उम्मीदवार ही नहीं दिए, क्योंकि इससे पहले जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनके अंदर जितना गंद मारा मरीम नवाज़ की हुकूमत ने, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया वो भी पूरी एक कहानी है, और आप सब उस कहानी को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नून लीग के कैंप में बेचैनी है हरीपुर में, और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए। कैप्टन सफदर से उनके कज़न मिल रहे थे, और फिर उसके बाद जिस किस्म की वहाँ पे गालम गलोच सुनने को मिल रही थी, बड़ी बेचैनी है। उन्हें नज़र आ रहा है कि वही इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ही कोई इनको फॉर्म 47 वहाँ पे जारी कर दे और आर्डर आ जाए साहब बहादुर का कि ये सीट जो है वो उमर यूब की अहलिया को नहीं देनी, तो फिर तो मामला कुछ और हो जाएगा। वरना ये सीट बड़े आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। ये फ़र्क हरीपुर में मौजूद हर आदमी को दिखाई दे रहा है। नादरीन, मैंने मुफ्ती मुनीब साहब के बारे में पिछले वीलॉग में चंद बातें की थी। अब मैं हैरान हो रहा हूँ कि उनका एक कॉलम भी आ गया, और उनका कॉलम आया जी अदलिया के अरूजो ज़वाल का, यानी अदलिया के अरूजो ज़वाल के बारे में एक उनका कॉलम आ गया, और उस पर वो जजेस पे तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उन जजेस पर जो एस्टेब्लिशमेंट को या मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं है। हैरत होती है मुझे, यानी आपकी मुफ्ती साहब जो डोमेन है उसके अंदर आप नहीं जा रहे, और बाकी हर चीज़ में आप घुस रहे हैं। कभी आप अदलिया में घुसते हैं, कभी आप सियासत में घुसते हैं, कभी आप औरतों के मामलात में घुसते हैं, कभी आप ख़ारजी मामलात में घुसते हैं। और भाई आपकी सीधी सीधी डोमेन है, आप ये बताएं कि इस्तिस्ना की शरई और इस्लामी हैसियत क्या है। इसके बारे में आप राय नहीं दे रहे। आपको ये बताना है कि इस्तिस्ना इस्लामी है या नहीं। आपने ये बताना है इस्तिस्ना जो है वो शरई है या नहीं है। देखें, जो उलमा इकराम है, उलमा हक़, कई लोग वो कह चुके हैं कि इस्तिस्ना की कोई शरई हैसियत नहीं है, शरीयत के अंदर ये नाजायज़ है और ये गैर इस्लामी है, इस्लामी भी नहीं है। तो मुफ्ती मुनीब साहब इसके ऊपर एक कॉलम लिखें कि इस्तिस्ना क्या है और इसकी शरई और इस्लामी हैसियत क्या है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, इसके ऊपर आप लिख दें मुफ्ती साहब। आप बताएं ना कि एक कैदी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए जब वो साबिक वज़ीर आज़म भी हो। आप ये तो कहते हैं मिल के बैठ जाओ, लेकिन जिसको मिल के बैठने के लिए कहते हैं उसको जेल में कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और इसके ऊपर किसी को शर्म भी नहीं आती। यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो मंडेला रूल्स है, अक़वाम मुत्तहिदा के मंडेला रूल्स के मुताबिक किसी भी कैदी को 15 दिन से ज़्यादा जो है वो कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा कैद तन्हाई में रखेंगे किसी भी कैदी को, तो वो तशद्दुद डिक्लेयर किया जाता है, और ये एक तरह का तशद्दुद है जो इमरान खान साहब पे किया जा रहा है ताकि वो कमज़ोर पड़ जाए। नाज़रीन, एक छोटा सा बच्चा, यानी इमरान खान को आप कहाँ से निकालेंगे? ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगी, इन लोगों से नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया, उसके हाथ में एक फ़ोटो था इमरान खान का, रोला पड़ गया वहाँ पे। यानी वो फ़ोटो देख के तो ऐसे लग रहा था सरकारी एहलकार इतने गुस्से में आ गए जैसे वो कोई नेतन्याहू का फ़ोटो लेकर आ गया, जैसे वो किसी खुदा न खास्ता मलऊन का फ़ोटो लेकर आ गया। हैरत हो रही थी मुझे, और वो सरकारी मुलाजमीन गुस्सा कर रहे थे कि इमरान खान का फ़ोटो लेकर क्यों आए हो। भाई, इमरान खान का फ़ोटो आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा है, यानी आप तस्वीर तो लोगों से छीन सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल से इमरान खान को कैसे निकाल सकते हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। एयरपोर्ट के ऊपर एक छोटा सा बच्चा अगर इमरान खान की फ़ोटो लेकर आ रहा है तो आप बर्दाश्त कीजिए, जमहूरियत है इस मुल्क में, आप उसको आने दीजिए। लोग अगर इमरान खान का फ़ोटो लाना चाहते हैं तो उनको लाने दीजिए, सबको इजाज़त होनी चाहिए। कोई आसिम मुनीर का फ़ोटो लेकर आए, कोई इमरान खान का फ़ोटो लेकर आए, जो जिसको पसंद करता है वो उसको फ़ोटो लेकर आए। इन दो लोगों का मुकाबला ना पाकिस्तान में, आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान, तो जो जिसका फ़ोटो लाना चाहता है उसको लाने दीजिए आप। अगर यही बच्चा आसिम मुनीर का फ़ोटो लेकर आ जाता आपको कोई एतराज़ नहीं होता। अगर यही बच्चा शहबाज शरीफ का फ़ोटो लेकर आ जाता आपको कोई एतराज़ नहीं होता। पूरे पंजाब में मरीम नवाज़ के फ़ोटो चिपका के फ़ोटो गर्दी की हुई है। हर जगह पे जो है वो जो मौजूदा पूरा रजीम है, इसके जितने सहूलतकार और जितने भी इसके किरदार हैं उनके फ़ोटो शहरों में, अखबारों में, जगह जगह छाप दिए जाते हैं, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होता। और इमरान खान का फ़ोटो एक मासूम बच्चा लेकर आता है तो उसके ऊपर जनाब
फड्डा डाल दिया जाता है। नाज़रीन, एक चीज़ है मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। पिछले वीलॉग में बल्कि 1-2 दिन पहले वीलॉग था, जब ये इंडियन तैयारा गिरा था शो के दरमियान। शो चल रहा था दुबई में, जो एयर शो था, तो इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा तेजस वो गिर गया था। मैंने उस पर कुछ अल्फाज बोले थे, लेकिन मुझे उस वक्त इल्म नहीं था, ग़ालिबन मुझे समझ नहीं आई या मैं कह नहीं पाया। मैंने जब देखा कि उनकी फ़ैमिली कितनी मुतासर है, मुतासरा पायलट भी वहाँ पे इंडियन पायलट भी हलाक हो गया, तो ये एक इंसानी जान गई है। वो किसी जंग के अंदर नहीं मारा गया, वो एक एयर शो कर रहा था जिसके अंदर उसकी जान गई है, और ये एक अफसोसनाक वाक़या है। और मैंने ये ज़रूर कहा कि इंडियन एयरफोर्स प्रॉब्लम में है और उन्हें अपना कोई सदका सुदका देना चाहिए, कोई अपना जो कोई मजहबी उनका तरीक़ाकार है वो करें। उनके जहाज़ एक के बाद एक गिर रहे हैं और ये हकीकत है, ये उनके साथ बड़े लंबे अरसे से हो रहा है। उनके जहाज़ों को बाद वक़्त फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स का बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जो पायलट इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो गया, वो अपने मुल्क के लिए एक ड्यूटी कर रहा था और उसकी इज़्ज़त की जानी चाहिए, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। उसकी फ़ैमिली भी वहाँ पे मौजूद होगी, बाकी लोग भी मौजूद होंगे। तो मुझे दुख है अगर किसी की दिल आज़ारी हुई मेरी बात से, चाहे वो इंडियन लोग हैं, उनकी फ़ैमिली है, तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ। मुझे तकलीफ़ है कि मैंने इस तरह का 1-2 जुमले बोले और वो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन गो विद द फ्लो हो गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस किस्म का ये हादसा है। मैंने वो जिस तरह वो बात चल रही थी हर तरफ, मैंने उस तरह वो बात कर दी, लेकिन क्योंकि वो एक प्रोफेशनल पायलट था और वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, दौरान ड्यूटी उसके साथ ये हुआ, और वो हमारे साथ किसी जंग में नहीं था। अगर वो हमारे साथ किसी जंग में होता तो हम उसको अपना कारनामा कह सकते थे, लेकिन वो तो एक एयर शो था जिसमें बहुत सारी दुनिया के मुल्कों से लोग आए हुए थे। तो मैं उसके ऊपर जो है मुझे अफसोस है, जो कमज़ोर बात मैंने की वहाँ पे। और हमें इतनी अखलाकी जुर्रत रखनी चाहिए कि जहाँ कभी कोई ऐसी बात आपसे हो तो उस बात को आप दुरुस्त करें। एक शिकवा और किया सुहेल आफरीदी ने, जाते जाते मैं आपके सामने रख दूँ। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के मीडिया से भी गिला, बाकी सूबों को बड़ी अच्छी कवरेज देते हैं, हमें कवरेज नहीं देते। हम अच्छा काम करते हैं, दिखाते ही नहीं है, और बाद में कहते हैं कि आप काम ही नहीं कर रहे। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा भी किया जाता है उनके ख़िलाफ़। फिर उन्होंने बताया कि वो वफाक के ख़िलाफ़ नहीं है, वो अफ़गानिस्तान भी जाना चाहते हैं, वहाँ भी बात करना चाहते हैं और वो हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में उन्होंने कहा जी हम अपने वफाक के साथ खड़े होंगे, अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, हम दिल से पाकिस्तानी हैं। फिर एक और उन्होंने बड़ी तकलीफ़ का इजहार किया, उन्होंने कहा जी कि एक सवाल करवाया गया बाकायदा, मैं भी जानता हूँ, आप सारे जानते हैं, जिस सहाफ़ी से वो सवाल करवाया गया अफसोसनाक था कि आप अपना सूबा कोई अलग करना चाहते हैं या आप कोई अलहदगी की कोई सूरत हाल देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी तकलीफ़ हुई मुझे इस बात से, हम हैं पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमारे दिल में पाकिस्तान है, तो क्यों पाकिस्तान में एक अलग सूबा बनेगा खुदा न खास्ता, एक अलग मुल्क बनेगा खुदा न खास्ता। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, वो याया ख़ान की वजह से, उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की घटिया और गलीज़ हरकतों और उनकी ज़िद की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। आइंदा ये कभी होना नहीं चाहिए और ना कभी होगा, और पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान या कोई भी सियासी जमात ये नहीं होने देगी। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए और जो खेल वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं वो खेल बंद करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।